बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को बोलते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद को हम क्या बोलते हैं जी? एटॉमिक नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ सिंबल। इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सिंबल जी है। जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। तो आगे इसने बोला है एज ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। कहता है जैसे एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। तो प्रोटॉन की तादाद सेम होने की वजह से उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम होगा। जैसे फर्ज करें कोई हमारे पास एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है। उस एलिमेंट के तमाम एटम के अंदर एक प्रोटॉन है और उसका एटॉमिक नंबर भी एक ही होगा। ये आगे जाके इसकी एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं। Hence, each element has a specific atomic number termed as its identification number। कहता क्योंकि हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है, स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, जो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहलाता है। तो यहाँ पे इसने आगे एग्जांपल दी है ऑल हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनके अंदर एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन एक है तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 1। हमने पीछे पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जो z है ये इसका एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, उसके एटॉमिक नंबर को। तो हाइड्रोजन के तमाम एटम के अंदर चूंकि एक प्रोटॉन होता है इस वजह से उसका एटॉमिक नंबर भी एक होगा। आगे उसने बोला है क्योंकि कार्बन के जितने भी एटम्स हैं, ऑल एटम्स ऑफ कार्बन, ऑल एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के जितने भी एटम हैं उनके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। ये देखें आप, कितने प्रोटॉन है जी? 6 प्रोटॉन। तो इस वजह से उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 6 होगा। जी इज इक्वल टू 6 होगा फॉर कार्बन। एंड फॉर ऑक्सीजन उसने बोला है कि तमाम जो एटम है ऑक्सीजन के उसके अंदर 8 प्रोटॉन है। जब प्रोटॉन 8 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। इसी तरह सल्फर के अंदर सल्फर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 16 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 16। अच्छा, इसके बाद आगे एक टर्म है जी मास नंबर। मास नंबर, ये देखें ज़रा। मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यानी कि मास नंबर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। ये लिखा है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमुआ होता है, जो सम होता है, उसको हम मास नंबर बोल देते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या बोलते हैं जी? मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन चूंकि नाइन्थ के सिलेबस में सिर्फ 3 बेसिक पार्टिकल को डिस्कस किया गया है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह मदार में गर्दिश करते हैं, अपने अपने मदार में रस्तों में गर्दिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो एटॉमिक नंबर है उसको तो हमने पढ़ा है कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मास नंबर है उसको हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जहाँ पे ये कैपिटल ए आ गया इसका मतलब किसी न्यूमेरिकल के अंदर, तो उसका मतलब ये उसका मास नंबर होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है कि मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मास नंबर इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू जी प्लस एन। ये जो जी है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्मॉल एन है ये न्यूट्रॉन की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जिस भी एलिमेंट का हम मास नंबर मालूम करना चाहते हैं
उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास उसका मास नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आगे उसने लिखा हुआ है कि ये जो स्मॉल n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मास नंबर मालूम करने के लिए हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर को सम करेंगे तो हमारे पास उसका मास नंबर आ जाएगा। अब आगे उसने एग्जांपल दे के यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ वन AMU मास। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास उसने लिखा है 1 AMU होता है। आगे मिसाल के तौर पर उसने बताया है यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन एटम है हैज़ वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है। ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं एटॉमिक मास के अंदर कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है। इसके अलावा नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। उसके न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो इस केस में जो उसका मास नंबर होगा वो होगा, ये उसका एटॉमिक नंबर आ गया, यानी कि जो जी है उसका एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा। न्यूट्रॉन चूँकि ज़ीरो था, कोई न्यूट्रॉन नहीं था, इस वजह से हमने इसका ज़ीरो लगा दिया, दोनों का सम किया तो हमारे पास 1 आ गया। तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है प्रोटियम, उसका एटॉमिक नंबर भी एक होता है और उसका मास नंबर भी एक होता है। आगे है जी कार्बन। कार्बन एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि कितने प्रोटॉन है कार्बन एटम के न्यूक्लियस में, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि मास नंबर निकालने के लिए हमें न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर को सम करेंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, यानी कि दोनों का सम किया तो हमारे पास 12 आ गया। ये उसका मास नंबर है। आगे इस टेबल के अंदर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताए हैं, कुछ एलिमेंट्स के कितने प्रोटॉन होते हैं। इसके अलावा उसका मास नंबर बताया है एलिमेंट्स का, न्यूट्रॉन की तादाद बताई है, एटॉमिक नंबर है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की तादाद है कितनी है, एक। न्यूट्रॉन कितने हैं, ज़ीरो। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, प्रोटॉन की तादाद को, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। अगर एक प्रोटॉन है तो एक, उसका एटॉमिक नंबर आ गया। हाँ जी, मास नंबर चेंज हो सकता है क्योंकि मास नंबर जो है वो इन दोनों को सम करने से आता है। 1 + 0 हमारे पास कितना आ गया, मास नंबर 1 हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको जो एटॉमिक नंबर है वो उसके प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं, 6। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6। और मास नंबर कितना होता है, इन दोनों को सम करने से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो उसका मास नंबर हो जाएगा। 6 + 6 = 12 आ जाएगा हमारे पास इसका मास नंबर। नाइट्रोजन के लिए 6 उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, सॉरी 7 होते हैं प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया, 7। इसी तरह से न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 7। इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा उसका मास नंबर। ये इसी तरह से एग्जांपल सारी आपके सामने दी हुई हैं तो आपने इनकी ये वैल्यूज़ जो हैं वो याद कर लेनी है। इसके बाद एक एग्जांपल है वो मैं आपको इधर बता देता हूँ कि वो किस तरह से सॉल्व हो सकती है। बहुत आसान है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग मास नंबर 238। कहता एक एटम है उसके अंदर आपने क्या मालूम करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मालूम करना है जिसका मास नंबर कितना है, 238। और उसका एटॉमिक नंबर कितना है जी, 92। तो एक बात तो, एक तो आपको आंसर इस क्वेश्चन में से ही मिल गया, यानी कि हमने पढ़ा है पीछे कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन की तादाद को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन की तादाद को। एटॉमिक नंबर इसका 92 है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 92। ये उसने पहला सवाल पूछा है हाउ मैनी प्रोटॉन, तो इसका जवाब क्या है, 92, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 92। आगे न्यूट्रॉन कैसे मालूम करते हैं, न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हम वो फार्मूला जो ऊपर पढ़ा था
उसमें हमने पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू होता है जी प्लस एन। तो एन को एक साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा ए माइनस जी। ए कितना है, ए से मुराद उसका मास नंबर है, मास नंबर है 238। 238 में से उसके प्रोटॉन की तादाद माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 146। ये जो 146 आया है ये उसके अंदर उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद को बोलते हैं। 146 जो है उस एटम के